Good morning, students. Welcome to my e-class, class 10th. Today we are discuss about the mode, which is the part of the statics. Part 4. Mode is mode of group data. अगर डाटा दिया हुआ है उसका मॉड आप कैसे निकालेंगे, हिंदी में बहुलक कहते हैं। पहले हम इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मॉड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये तो होगा सिंबॉलिक। अब ये f1 f0 h और l है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं l लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है, ये l से प्रदर्शित की जाती है। h साइज ऑफ द क्लास इंटरवल एज्यूमिंग ऑल क्लास साइज टू बी इक्वल, माने इसमें ये होना चाहिए कि सारी क्लासेस इक्वल हो, उनके बीच का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। डिस्टेंस में माने जैसे 0 15 15 30, जैसे कि दोनों में ही देख रहे हैं 15 15 का डिफरेंस है, 15 15 का डिफरेंस है। उसके बाद है f1 माने फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, f0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास जो जो आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाली, और f2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, वो प्रीसीडिंग है, ये प्रीसीडिंग माने एक पहले और सक्सीडिंग माने एक बाद वाली जो है ऑफ द मॉडल क्लास। ये हो गया आपका। आप को समझ में आ गया कि आप इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से एल लिखेंगे, किस तरह से एच लिखेंगे, किस तरह से एफ को ढूंढेंगे, किस तरह से f0 को ढूंढेंगे, किस तरह से f2 को ढूंढेंगे। अब हम जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है, इफ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, माने आपको जो ये सीरीज दी गई है उसका जो मॉड है साइज इज 54, माने 54 दिया गया है मॉड 54, साइज इज 54, माने आपको मॉड जो है वो 54 दे दिया गया है, मॉड 54 दिया गया है आपको। तो अभी जो है आपको निकालना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f, माने आपको f की वैल्यू निकालनी है। मॉड 54 दे रखा है और यहाँ पे जो है हाँ मॉड 54 दिया गया है, तो आपको वैल्यू निकालनी है f, वैल्यू ऑफ f। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले में ही हार्ड आ गया है, इसमें f की वैल्यू निकालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल जाएगा। मॉड की वैल्यू दे रखी है, मॉड लिख लीजिए सॉल्यूशन में, मॉड इज इक्वल टू 54 आपको दिया गया है। और f1 इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमको जो दिखाई दे रही है वो ये 16 दिखाई दे रही है। तो f1 इज इक्वल टू 16, उससे पहले वाला f0 इज इक्वल टू f, और f2 इज इक्वल टू 12, f2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, f2 इज इक्वल टू 12। फिर से देख लीजिए यहाँ पे, फिर से देख लीजिए जो यहाँ पे दिया गया है वो ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 16 है, तो f1 इज इक्वल टू 16, f0 इज इक्वल टू f, f2 इज इक्वल टू 12, और जो f1 हमने लिया हुआ है उसी पे ऊपर जो है लोअर लिमिट लेना है। l इज इक्वल टू आपका 45 होगा, h इज इक्वल टू 0 to 15, माने 15 माइनस 0 इज इक्वल टू 15, h इज इक्वल टू 15 आ गया आपका। तो अब हम जो है बात करेंगे, इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो ये हो गया l इज इक्वल टू आपका आ गया 45, वैल्यू रख देंगे, पुट द वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू। तो ये हमने 45 लिख दिया, 45 प्लस
F1 जो है हमारा 16 माइनस F0 इज इक्वल टू हमारा आ गया F1 2 इंटू 16 माइनस के F माइनस 12 इंटू H हो गया आपका 15 और आपको मोड दे रखा है 54। वैल्यू आपने पुट कर दी है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। वैल्यू पुट हो चुकी है, अब इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहां आ गया आपका 54 इज इक्वल टू 45 प्लस 16 माइनस F 32 माइनस F माइनस 12 इंटू 15। अब 54 माइनस 45 जब प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड की कोई वैल्यू जब प्लस माइनस में हो और उसे जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो अब बचा हमारे पास 16 माइनस F 32 से ये गया तो 20 माइनस F इंटू 50। अब यहां माइनस करेंगे तो यहां 9 बच जाएगा, 9 और ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 माइनस F इज इक्वल टू 16 माइनस F इंटू 15। तो ये हो गया 180 माइनस 9F इज इक्वल टू ये 16 और 15 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 240 माइनस 15F 240 माइनस 15F। तो अब है माइनस 9F प्लस 15F 240 माइनस 180। तो ये हो गया आपका 6F इज इक्वल टू 0 और 14 में से 8 गया 1 2 3 4 5 6 7 8 6 बचेगा। F इज इक्वल टू 60 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। F इज इक्वल टू 10। Hence the value of F इज इक्वल टू 10। एक बार फिर से देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है मॉड ऑफ द ग्रुप डाटा हमको निकालना है। मॉड हमको दे रखा है। मॉड का जो फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन के 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 इंटू H। अब ये देखते हैं कि F1 F0 F2 L क्या चीज होती है या H क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। तो L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास की जो क्लास का मॉडल हमने लिया है उसमें लोअर लिमिट हमको लेनी। H मीन्स साइज ऑफ द क्लास इंटरवल एज्यूमिंग ऑल क्लासेस साइज आर इक्वल। ये ध्यान रखना है कि सारी क्लास का साइज जो है वो इक्वल हो। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 0 माइनस 15 के इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 15 है, जो मैंने यहाँ पे H के रूप में आपको दिखाया भी है, दिखाएंगे भी। उसके बाद है F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्लास की फ्रीक्वेंसी है F1। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। उसके बाद F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग। देखिए ये प्रीसीडिंग है, ये सक्सीडिंग है। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्रीसीडिंग नंबर -1 कर देते हैं, सक्सीडिंग नंबर +1 कर देते हैं, माने एक स्टेप आगे ऑफ द मॉडल क्लास।
क्लियर हो गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग टू जो है क्या कहते हैं कि अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ 52 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, ये निकालना है हमको। तो क्लास इंटरवल जो हमको दिया गया है 0 15 15 30 30 45 45 60 60 75 एंड 75। ये देखिए कि हमने जो ये टेबल बनाई है वो हॉरिजेंटली बनाई है, वर्टिकली नहीं बनाई है, क्योंकि इसमें वर्टिकली कोई काम होता नहीं है, इसलिए इसे हॉरिजेंटल में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो जो है हमारे जगह की बचत हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी 3 5, एफ एफ दे रखा है, यहाँ पे एफ की वैल्यू नहीं है, मॉड की वैल्यू 54 यहाँ पे दिया हुआ है। तो एफ और जो है 16 12 और 7, तो मॉड हो गया आपका 54, F1 हो गया 16, F0 हो गया F2 हो गया 12, L इजिकल टू 45, H इजिकल टू 0 माइनस 15 इजिकल टू 15 आ जाएगा आपका। मैं डिफरेंस जो है ऊंचाई जो है 15 है। तो मॉड इजिकल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू के H। तो मॉड की वैल्यू आपको 54 दे रखी है, लोएस्ट टर्म आपका 45 है, F1 इजिकल टू 16 माइनस के एफ अपॉन 2 इंटू 16 माइनस एफ माइनस 12 इंटू 15, ये आपका जो है वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 54 54 इजिकल टू 45 16 माइनस एफ अपॉन 32, 16 टू जा 32 माइनस एफ माइनस 12 इजिकल टू 50, ये आपका हमने रख दिया है। उसके बाद है 45 को जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। उसके बाद इजिकल टू 16 माइनस एफ अपॉन 20 माइनस एफ इंटू 15। फिर हम 20 माइनस एफ को भी लेफ्ट हैंड साइड ही ले जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9 के साथ। तो 54 से 45 गया तो 9, 20 माइनस एफ इजिकल टू 16 माइनस एफ इंटू 15 आ जाएगा। तो 9 टू 20 जा 180 माइनस 9 एफ इजिकल टू 240 माइनस 15 एफ, 9 एफ प्लस 15 एफ 240 18, तो 6 एफ इजिकल टू 60, एफ इजिकल टू 60 बाई 6 10 आ जाएगा। हैंस द वैल्यू ऑफ एफ इजिकल टू 10, फ्रीक्वेंसी 10 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल दैट शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल के अंदर जो पेशेंट थे वो हॉस्पिटल में जो भर्ती हुए उनकी एजेस का दे रखा है। एज इन ईयर 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65। नंबर ऑफ द पेशेंट 5 to 55 एज के जो है 6 पेशेंट आए, 15 to 25 के 11 पेशेंट आए, 25 to 35 के 21 पेशेंट आए, 35 to 45 के 23 पेशेंट आए, 45 to 55 के 14 पेशेंट आए और 55 से 65 के 5 पेशेंट आए। फाइंड द मोड एंड मीन। यहाँ पे मोड और मीन निकालना है हमको। यहाँ पे मोड और मीन निकालना है ऑफ टू द डाटा गिवन अबव। जैसा कि आपको यहाँ डाटा दिया गया है पहले, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपसे कहा था कि मोड करते समय हमें जो है हॉरिजेंटल भी हमारे पास अगर टेबल है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हॉरिजेंटल में। अब जैसे सॉल्व करना शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको हम देखना शुरू करेंगे। तो देखेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि L यहाँ पे जो है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1 इजिकल टू 23 है, तो उसके प्रीडिसर वाला जो होगा वो 21 होगा और सक्सेसर वाला F2 जो होगा वो 14 होगा यहाँ पे, और L लोअर लिमिट जो है वो 35 है। फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये लिख लेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। L1
इज इक्वल टू 35, F1 इज इक्वल टू 23, F0 इज इक्वल टू 21, F2 इज इक्वल टू 14 और H इज इक्वल टू 15 माइनस 5। वैसे तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 ले लिया है। तो फॉर्मूला मॉड का लगेगा इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका मॉड का फार्मूला आ गया। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी, यस वैल्यू इस तरह से होगी। देखिए, पुट द वैल्यू, L इज इक्वल टू हमारा 35 प्लस F1 23 माइनस 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10, H हमने 10 निकाला था, मॉड इज इक्वल टू। तो ये हमने वैल्यू रख दी है। अब हम जो है इसको सॉल्व करने का काम करेंगे। तो देखेंगे 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 इंटू 10, 35 प्लस 2 11 इंटू 10। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब 35 प्लस 20 अपॉन 11, ये आपका आ गया। तो ये 11 से 20 को डिवाइड करेंगे, 11 वन जा 11, 9 बच गया 0 पॉइंट, 11 8 जा 88, 2 11 वन जा 11, 9 0 11 8 जा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ से 8 को जो है 2.2 प्लेस तक लेंगे। तो ये आ गया आपका 35 प्लस 1.82 प्लस करेंगे। तो आमतौर पे बच्चे गलत कर देते हैं। थोड़ा सा आप पेशेंस रख के अगर इसे अलग रख के अगर आप प्लस कर लेंगे रफ में, तो आपकी जो है गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। 36.82 ईयर आपका मॉड आ जाएगा। दिस इज योर मॉड। अब उस क्वेश्चन में आपको मीन निकालने के लिए भी कहा गया था। तो आई होप आपको मोड समझ में आ गया होगा। अब हम मीन के बारे में बात करेंगे। मीन के बारे में पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे मीन के लिए। पहला जो है एज इन ईयर, देख लेते हैं ज्यादा लंबा होना हो जाए। आ जाएगा 515 1520
20, 20, 35, 5, 15, 15, 25, 10, 10 का डिफरेंस है, 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 65, ये आपका आ गया। यहाँ पे आएगा टोटल, उसके बाद आएगा आपकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ द पेशेंट, नंबर ऑफ द पेशेंट, एफ आई। ये आपको दे रखा है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। जो सिग्मा एफ आई बना आपका वो 80 आया। अब हम निकालेंगे क्लास मार्क। जो होगा एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या हुआ, मैं पहले भी आपको समझा रखा, दोनों को प्लस करके हाफ कर दीजिए। तो यहाँ एक मैं कर दे रहा हूँ, 5 + 15/2 इजिकल टू आपका आ जाएगा 10। पहला 10 और एक देख लेते हैं, 15 + 25/2 इजिकल टू 20, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। जी आपका एक्स आई आ गया। इसमें जो है मिडिल हम ले लेंगे, तो इसमें हमने ले लिया 30 को, 2 बच गए थे, 30 एंड 40, 30 और 40 में से हमने जो है ए लिया, मिडिल का ए। अब हम निकालेंगे यू आई। यू आई इजिकल टू आपको पता है एक्स आई माइनस के ए अपॉन एच, माने एच का मतलब हो गया 10, एच जो हमको 10 दे रखा है। तो हम डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारा आ गया -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसके बाद आएगा एफ आई और एक्स आई, एफ आई और यू आई, सॉरी, एफ आई और यू आई मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई और यू आई में। तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 11 1 जा -11, 21 0, और ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा आपका 28, और आ जाएगा 50। माइनस को आपस में प्लस कर देंगे, प्लस को आपस में प्लस कर देंगे। माइनस को प्लस करने के बाद आ जाएगा हमारा 23, माइनस का प्लस को प्लस 16 के 6, 1 2 2 4 5 6, 66। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई यू आई इजिकल टू, अब इसे माइनस करेंगे तो हमारा 43 बचेगा, 43। अब फॉर्मूला मीन का लगाएंगे। फॉर्मूला हम मीन का लगाएंगे, तो मीन का फॉर्मूला बार एक्स इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई
इंटू एच। जैसा कि आप देख रहे हैं, वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमने 30 ली थी, प्लस इसकी वैल्यू आई थी हमारी 43 अपॉन 80 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल, 30 प्लस 43 अपॉन 8। जब हम 8 से 43 को काटेंगे तो हमारा आएगा 5.37। सो आवर वैल्यू इज 30 प्लस 5.37, जोड़ लेंगे 30.00, 5.37, 7, 3, 5, 3, तो ये होगा 35.37। रफ को आप काट सकते हैं, तो ये आपका मीन आ गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।